स्टॉक मार्केट के नाम सुनते ही हमारा मन में डर पैदा होता है। इस वीडियो में हम लोग इस डर को दूर करने का कोशिश करेंगे। हम लोग जानेंगे कि स्टॉक मार्केट रिलेटेड रिस्क क्या है, स्टॉक मार्केट में कितना मुनाफा का आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट में अगर आप निवेश करने के लिए सोच रहे हैं तो उसका प्रोसेस क्या है, निवेशित होने से पहले किन किन बातों पे ध्यान देना चाहिए और स्टॉक मार्केट काम कैसे करते हैं और स्टॉक मार्केट से जितना इनकम होता है उसका टैक्सेशन प्रक्रिया कैसा है और सबसे बड़ी क्वेश्चन, म्यूचुअल फंड में हमें जाना चाहिए या फिर डायरेक्ट स्टॉक्स में हमें निवेश करना है। तो इस वीडियो में हम एकदम शेयर मार्केट का बेसिक्स को जानेंगे स्टॉक्स मार्केट कैसे काम करते हैं और अगर आप नए निवेशक है या ऑलरेडी निवेशित है मार्केट में तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम ये 9 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे डिटेल्स में और इस वीडियो के बाद शायद आपको स्टॉक मार्केट से ये डर दूर हो जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय और आप देख रहे हैं आपका चैनल संजय टॉक्स। चलिए शुरू करते हैं। कहीं ना कहीं हमारा सोसाइटी में बोला जाता है कि शेयर मार्केट मतलब ही रिस्की है और इससे दूर रहना चाहिए। लेकिन देखिए, हम लोग अगर आप घर से ऑफिस भी जाते हैं कभी, वो भी रिस्क होता है क्योंकि आपको बाहर निकलना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा, तो रोड में कुछ एक्सीडेंट हो सकता है। वो रिस्क हमेशा हमारे साथ रहता है। लेकिन हम ऑफिस जाना छोड़ देते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। हम क्या करते हैं, वो रिस्क को कम करने के लिए कुछ व्यवस्था लेते हैं, जैसे कि हम फुटपाथ से चलते हैं, हम ट्रैफिक सिग्नल का पालन करते हैं। ऐसे अगर कुछ हम डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं तो ऑफिस जाने का जो रिस्क है वो कम हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर आप शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए सोच रहे हैं या कोई भी इंस्ट्रूमेंट में आप निवेश करने के लिए सोच रहे हैं, उसका जो रिस्क है वो पहले जानना है और जानने के बाद वो रिस्क को कम करने के लिए कुछ व्यवस्था आप लोगों को लेना है। उसके बाद ही आप शेयर मार्केट में आपको आना चाहिए और ये बात जीवन का सभी पहलू में एप्लीकेबल है। आप जो भी काम करेंगे उसमें सभी काम में रिस्क मौजूद रहता है। हमारा काम होता है वो रिस्क को जानना और जानने के बाद वो रिस्क को कम करना। शेयर मार्केट में भी रिस्क को कम करने के लिए बहुत सारा साधन मौजूद है, लेकिन हमें चाहिए उसको सही तरीके से सही समय में उसको अप्लाई करने आना। वो जो भी रिस्क कम करने का साधन है उसको अगर हम सही से इस्तेमाल करना सीख गए या फिर सही से इस्तेमाल कर पाए तो रिस्क जो है शेयर मार्केट में वो कम हो सकता है और हमारा निवेश से हमें अच्छा मुनाफा मिल सकता है। कहीं ना कहीं ये रिस्क के पीछे हमारा खुद का जो रिटर्न का एक्सपेक्टेशन रहता है वो भी दायी होता है। हम लोग क्या करते हैं, जब भी शेयर मार्केट में आते हैं तो हाई रिटर्न का एक्सपेक्ट कर लेते हैं, अनरियलिस्टिक कुछ एक्सपेक्ट कर लेते हैं, जो मैं सेकंड पॉइंट में आपको बताऊंगा कि कितना रिटर्न हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए। उसके चलते भी हम ज्यादा रिस्क ले लेते हैं। इस चैनल के साथ अगर आप लोग जुड़े रहेंगे तो मैं वीडियो सीरीज लाने वाला हूं जहां पे स्टॉक मार्केट के बारे में, उसका रिस्क के बारे में, उसका रिटर्न के बारे में, कैसे आप लोगों को निवेश करना चाहिए, ये पूरा प्रैक्टिकली भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। पूरा सीरीज आने वाला है। तो जो लोग भी नए हैं चैनल में, नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको जरूर क्लिक कीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कीजिए ताकि मैं जब भी नए वीडियो लाऊं वो आपके पास पहुंच जाए। अभी पॉइंट नंबर 2 में हमें जानना है कितना रिटर्न हम स्टॉक मार्केट से आशा कर सकते हैं। देखिए, जो भी इक्विटी म्यूचुअल फंड है उसका जो अमूमन रिटर्न लॉन्ग टर्म में हम लोग देखते हैं, तो वैसे ही हम लोग जब इक्विटी मार्केट या शेयर मार्केट में आते हैं तब भी हमें जो रिटर्न है इन्वेस्टमेंट के लिए मैं बोल रहा हूं वो भी हमें लॉन्ग टर्म के लिए देखना चाहिए। तो शेयर मार्केट में कुछ ईयर तो आपका नेगेटिव में रिटर्न जा सकता है, ये बहुत ही आम बात है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में निवेशित रहे और एवरेज आउट करे और अच्छे स्टॉक्स में फंडामेंटल देख के उसमें निवेशित रहे तो ये देखा गया है, अगर आप निफ्टी या सेंसेक्स को भी एज ए एग्जाम्पल ले तो लॉन्ग टर्म में 5 से 7 साल या 10 साल के अवधि में वो आपको पॉजिटिव रिटर्न आपको लाके दिया है। तो कितना रिटर्न के हम आशा कर सकते हैं? देखिए, ये डिपेंड करते हैं आप कौन सा स्टॉक्स पिक किए, आप कौन सा लार्ज कैप या मिड कैप कहां पे निवेशित है इसके ऊपर। लेकिन अमूमन देखा गया है अच्छा क्वालिटी स्टॉक्स में अगर आप निवेशित रहे तो वो आपको 15 से लेके 20% और उससे भी ज्यादा लॉन्ग टर्म में ये रिटर्न देता है। फिर से मैं बोल रहा हूं, कुछ साल आपका नेगेटिव रिटर्न भी आ सकता है, लेकिन आप जब लॉन्ग टर्म में देखेंगे
तब आप अगर क्वालिटी स्टॉक्स में निवेशित रहेंगे वो आपको लॉन्ग टर्म में मुनाफा कमा के देगा। स्टॉक्स जब भी आप खरीदते हैं तो उसका अगर फंडामेंटल चेंज होता है, कुछ अगर वो कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उसको आपको चेंज कर देना है, उसको लेके बैठना नहीं है। तो ये सब डिफरेंट स्ट्रेटेजी रहता है प्रॉफिट बुकिंग का और डिफरेंट स्ट्रेटेजीज रहता है। इसके बारे में ये चैनल में डिटेल्ड वीडियो आने वाला है नेक्स्ट सीरीज में। जैसे हम म्यूचुअल फंड को भी चेंज कर देते हैं अगर म्यूचुअल फंड परफॉर्म नहीं करते हैं, उसी तरह हमें स्टॉक्स को भी रिव्यू करना चाहिए क्वार्टरली या 6 मंथ वाइज, और उसके बाद अगर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो हमारा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो से उसको निकालना है। अभी तो हम जान लिए स्टॉक मार्केट के रिस्क और इसका क्या रिटर्न आने वाला है। अभी अगर हम जानते हैं कि कितना रुपए से लेके हम स्टार्ट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में, तो इसका आंसर बहुत सिंपल है। देखिए, स्टॉक मार्केट में आने के लिए या एक्सपीरियंस गेन करने के लिए हमें बहुत सारा पैसे का जरूरत नहीं है। आप मंथली 1000 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अभी बहुत लोग बोलेंगे कि 1000 रुपए में तो कुछ कुछ स्टॉक्स का दाम ही 1000 रुपए से ज्यादा है, तो उस टाइम आप 2 महीने में 1000 रुपए करके 2000 रुपए जमा कर लीजिए और उसके बाद उसका शेयर खरीदिए। मेन पॉइंट है आप लोग थोड़ा सा पूंजी लेके पहले शेयर मार्केट में आइए, थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन कीजिए, थोड़ा सा नॉलेज धीरे धीरे जब आप लोगों को बढ़ता लगेगा तब आप धीरे धीरे ज्यादा रकम इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन पहले निवेश के लिए आप 1000 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं। सेम म्यूचुअल फंड में जब हम लोग निवेश करते हैं तो हम लोग थोड़ा पैसे से स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे जैसे हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है उस तरीके से हम लोग ज्यादा निवेश करना चालू करते हैं। वैसे ही आपको शेयर मार्केट में भी करना है, इसको भी आपको टाइम देना है। आपको नॉलेज और एक्सपीरियंस लेने के लिए शेयर मार्केट में भी टाइम देना पड़ेगा। शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए आप लोगों को ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ता है। ये किसी भी स्टॉक ब्रोकर आजकल के दिन में सभी ज्यादातर ऑनलाइन प्रोसेस हो गया है, जहां पे आपका एड्रेस प्रूफ, आधार, पैन कार्ड ये देके आप लोग आराम से ओनली 1 या 2 दिन के अंदर आपका ऑनलाइन अकाउंट ओपन हो जाता है, आपका ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट ओपन हो जाता है। तब आप उस अकाउंट को यूज करके कोई भी शेयर्स को खरीद सकते हैं। एक चीज ध्यान में रखिए, जब भी आप अकाउंट ओपन करते हैं तब आप ब्रोकर के पास अपना नॉमिनी डिटेल्स जरूर दीजिए। अब नंबर 5 में जो हम लोगों को ज्यादा सुनाई देता है कि ये जुआ है, ये कैसीनो है, तो देखिए ये डिपेंड करते हैं कि शेयर मार्केट को हम कैसे ट्रीट करते हैं। कहीं ना कहीं ये हमारा साइकोलॉजी और माइंडसेट के ऊपर डिपेंड रहता है। अब अगर हम लोग शेयर मार्केट से ज्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश करेंगे या चिंता करके आएंगे कि यहाँ पे हम लोगों को बहुत ज्यादा मुनाफा होता है, बहुत लोगों को ये धारणा रहता है कि शेयर मार्केट में एक महीने में 10-20% कमाया जा सकता है। ऐसा अगर माइंडसेट लेके हम आते हैं तो ये लॉटरी हो जाएगा, क्योंकि हम अननेसेसरी रिस्क लेंगे उस रिटर्न के चक्कर में, और उसके टाइम हम लोगों को ये जुआ ही लगेगा, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक रिटर्न अपना दिमाग में लेके चल रहे हैं। तो ये अगर हम रियलिस्टिक रहे अपने रिटर्न के लिए और जो भी रिस्क मैं पहले 1 या 2 पॉइंट में बताया था वो सब संसाधन को मान के चले तो ये कैसीनो नहीं है। लेकिन अगर हमारा मन में ज्यादा लोभ या ग्रीड रहेगा, अगर हम ज्यादा रिटर्न देखेंगे और हमारा सेफ्टी और रिस्क नहीं देखेंगे तो ये कैसीनो जरूर है। तो हम लोगों को डिसाइड करना है कि हम शेयर मार्केट को किस तरह से देखेंगे। ये लोगों के ऊपर डिपेंड करते हैं, ये शेयर मार्केट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। लोग डिसाइड करते हैं कि शेयर मार्केट को वो किस तरह से देखना चाहते हैं। वो अगर ज्यादा रिस्क लेते हैं, ज्यादा एक्सपेक्टेशन करते हैं, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन करते हैं, तो ये शेयर मार्केट बन जाता है एक जुआ। आपको एक इंफॉर्मेशन के लिए बताता हूं, जो विश्व के सबसे जाने माने इन्वेस्टर शेयर मार्केट में बताया जाता है वॉरेन बफेट जी, उसका भी अगर एनुअलाइज्ड आप कंपाउंडिंग रेट देखेंगे वो लगभग 19 से लेके 21% के बीच है, 19 to 21% के बीच है। इतना परसेंट से भी अगर आप एनुअली आपका रिटर्न को कंपाउंड करते हैं तो भी आप वॉरेन बफेट जैसा इतना मुनाफा कमा सकते हैं। हमें तो वॉरेन बफेट बनना नहीं है, हमें तो थोड़ा सा हमें मुनाफा आ जाए यही काफी है। मैं एक एग्जाम्पल की तरह आपको बोला हूं, ये सालाना 19% वॉरेन बफेट कमाते हैं। तो अगर हम हर मंथ 19% या 20% कमाने के मन करेंगे तो ये तो जुआ ही बनने वाला है। तो आपको रिटर्न को जो है वो एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक रहना है, वास्तव के साथ मैच होना चाहिए और अपना जो रिस्क है उसको कम से कम रखना है, तो आप शेयर मार्केट में जरूर सक्सेस मिलेगा।
अब आ जाता है इंपॉर्टेंट चीज, आप प्रोसेस जान लिए, आप इन्वेस्टमेंट कर लिए, लेकिन उसके बाद मुनाफा भी हुआ तो उसमें कितना इनकम टैक्स देना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे दो चीज है, अगर आप शेयर खरीदने के बाद 1 साल तक रख देते हैं और उसके बाद सेल करते हैं तो वो हो जाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो ज्यादातर इन्वेस्टर करते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के तहत आपको 1 लाख तक जो प्रॉफिट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी फ्री ऑफ टैक्स है, उसमें आपको कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ेगा 1 लाख का मुनाफे के लिए एक फिनेंशियल ईयर के अंदर। उसके बाद जो भी आपका मुनाफा होगा उसके ऊपर आपको 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल टैक्स देना पड़ेगा। और अगर आप शेयर को 1 साल पहले ही बेच देते हैं और उससे मुनाफा बुक करते हैं तो वो आ जाता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स के अंतर। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के तहत आपको 15% देना पड़ता है कैपिटल गेन टैक्स। वीडियो को अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और जो लोग भी नए हैं चैनल में, नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको क्लिक कीजिए और उसका पास में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कीजिए। अब देख लेते हैं कि शेयर मार्केट काम कैसे करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कंपनीज को जो हम खरीदते हैं, शेयर खरीदते हैं, यानी कि हम एक कंपनी का बिजनेस खरीदते हैं। मान लीजिए आप रिलायंस का स्टॉक खरीदे, इसका मतलब है आप रिलायंस के बिजनेस का कुछ हिस्सा आप लोग खरीद लिए। आप रिलायंस का कंपनी का बिजनेस अगर अच्छा रहेगा आगे जाके तो आपका जो शेयर का प्राइस है वो भी ऊपर जाएगा और आपको मुनाफा होगा। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा, अगर हम लोग जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं उसमें हम लोग देखते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस मतलब एक कंपनी जहां पे हम निवेश करने के लिए सोच रहे हैं उसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या है, वो कंपनी कितना सेल्स कर रहा है ईयर ऑन ईयर, वो कंपनी का मुनाफा कितना हो रहा है, वो कंपनी का बिजनेस कैसे ग्रो कर रहा है, ये सारे चीजों को हम देखते हैं। देख के जो एनालिसिस हम करते हैं उसको कहा जाता है कि फंडामेंटल एनालिसिस। इसमें और भी बहुत सारा पॉइंट है, वो मैं आपको और अलग सा वीडियो सीरीज में बताऊंगा, लेकिन अमूमन मोटे तरीके से ये सब फंडामेंटल एनालिसिस करके हम कंपनीज के बारे में, उसका बिजनेस के बारे में जानते हैं। उसके बाद हम लॉन्ग टर्म के लिए उसमें निवेश करने के लिए सोचते हैं। और एक टाइप का इन्वेस्टर रहते हैं जो लोग कम समय के लिए, कुछ महीने या कुछ हफ्ते या फिर कुछ क्वार्टर्स के लिए निवेशित रहते हैं। उसका जो विजन है वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रहता है। हालांकि जब आप लोग नए इन्वेस्टर है, बिगिनर है, तो उस टाइम ये शॉर्ट टर्म रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। वहां पे क्या किया जाता है, वो शॉर्ट टर्म के लिए ज्यादातर टाइम हम लोग टेक्निकल एनालिसिस में ज्यादातर आपको चार्ट में दिखा जाता है कि उसका प्राइस एक्शन कैसा है। स्टॉक जो है वो नियर टर्म में 1 हफ्ता, 1 महीने, 2 महीने या क्वार्टरली कैसे उसका प्राइस ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, उसका ट्रेंड कैसा है। टेक्निकल एनालिसिस अपने आप में एक बिग सब्जेक्ट है। इसको देख के शॉर्ट टर्म निवेशक उसमें निवेश करते हैं। पहले हम देख लेते हैं, कहीं भी अगर आप खुद से कुछ बिजनेस कर रहे हैं या फिर कहीं पे नौकरी करते हैं, वहां पे भी आप लोग जो काम है उसको एक्चुअली सीखने के लिए कुछ टाइम देते हैं। वहां पे भी प्रोबेशन पीरियड रहता है, वहां पे भी ट्रेनिंग पीरियड रहता है। तो हम लोग 1 साल 2 साल वहां पे देते हैं, उसके बाद उस काम में हम माहिर होते हैं। उसी तरह शेयर मार्केट में भी जब हम आएंगे तो हमारा मन खुला रहना चाहिए कि हम लोगों को भी एक्सपीरियंस गेन करना है, हमको भी नॉलेज लेना है पहले, उसके बाद हम निवेश करना चालू करेंगे। अंधा होके अपना हार्ड अर्न्ड मनी निवेश मत कीजिए। खुद से नॉलेज गेन करके, खुद से जान के, रिस्क को जान के उसके बाद ही आप निवेश कीजिए, और उतना ही पैसा आप निवेश कीजिए जितना लॉस आप झेल सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि म्यूचुअल फंड में हमें निवेशित रहना है या फिर हमें डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में निवेश करना है। क्योंकि इक्विटी म्यूचुअल फंड तो इक्विटी में या शेयर मार्केट में ही निवेश करता है, तो क्यों ना हम खुद से जाके वो सब स्टॉक्स खरीद ले और हमें मुनाफा मिलते रहे। तो देखिए यहाँ पे दो चीज है। पहली बात तो है आपके पास उतना टाइम है कि नहीं कि आप लोग स्टॉक्स चुने, स्टॉक्स को देखे, स्टॉक्स को जांचे परखे, उसका फंडामेंटल एनालिसिस करे, उसका बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ये सब कुछ देखे, उसको समझे, उसका आने वाला भविष्य कैसा है उसको जाने, उसके बाद निवेश करे। इतना टाइम आप लोगों के पास है कि नहीं, ये आपको देखना चाहिए। दूसरी बात है उसको ट्रैक करना। एक बार अगर आप निवेश कर लिए तो हर क्वार्टरली कंपनीज का रिजल्ट निकलता है, तो
रिजल्ट निकलने के बाद रिजल्ट को पढ़ना, उसको एनालिसिस करना, उसका बिजनेस ग्रोथ सही में ठीक जा रहा है कि नहीं, वो सब डिसाइड करना होता है। अगर आप ऐसा टाइम दे सकते हैं, अगर आप लोग स्टॉक्स को खुद से चुन सकते हैं, उतना टाइम आप दे सकते हैं, उतना नॉलेज आप लोगों के पास ऑलरेडी आ गया है, तब आप जरूर डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में निवेश कीजिए। लेकिन अगर उतना टाइम आप लोगों के पास नहीं है, या फिर आप नए हैं, थोड़ा सा सीख रहे हैं अभी स्टॉक मार्केट में बारे में, तो आप जरूर म्यूचुअल फंड इक्विटी में निवेश कीजिए, क्योंकि वहां पे आपका फंड मैनेजर है जो आपके लिए ये सब काम करके दे रहा है। तो आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन कीजिए, उसके बाद धीरे धीरे अपने कम कम पैसा म्यूचुअल फंड और आपका इक्विटी स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट निवेश करिए। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, उस हिसाब से आप कुछ अच्छा स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बना सकते हैं। धीरे धीरे ये सीरीज में, ये चैनल में बताऊंगा कि आप कैसे डिविडेंड वाला एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं, कैसे आप शॉर्ट टर्म के लिए पोर्टफोलियो बना सकते हैं, कैसे आप लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो बना सकते हैं, और डिफरेंट एज ग्रुप वाइज आप कैसे कैसे पोर्टफोलियो बना सकते हैं, कैसे मल्टीबैगर स्टॉक्स आपको चूज करना है। पूरा ये सीरीज रहेगा इस चैनल में। चैनल में नए हैं तो जरूर नीचे सब्सक्राइब बटन को जरूर क्लिक कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करके रखिए, ताकि मैं जब भी नए वीडियो अपलोड करूं वो आपके पास डायरेक्ट पहुंच जाए। तो होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।